नाज़रीन, सही मुस्लिम में हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास एक बुराक लाया गया जो लंबा सफ़ेद रंग का चौपाया था। उसका कद गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। वो अपना कदम वहाँ रखता था जहाँ तक उसकी नज़र पड़ती थी। मैं उस पर सवार हुआ यहाँ तक कि मैं बैतुल मुक़द्दस पहुँच गया। मैंने उस बुराक को उस हल्का से बांध दिया जिससे हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम बांधा करते थे। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और उसमें 2 रकअतें पढ़ीं। फिर मैं मस्जिद से बाहर आया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास एक बर्तन में शराब और एक बर्तन में दूध लेकर आए। मैंने दूध को ले लिया। इस पर जिब्राईल ने कहा, आपने फितरत को इख्तियार कर लिया। फिर हमें आसमान की तरफ ले जाया गया। पहले आसमान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम और तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और 5वें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सब ने मरहबा कहा। और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उनके बारे में आपने बताया कि वो बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए तशरीफ़ फरमा थे और ये भी बताया कि बैतुल मामूर में रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं जो दोबारा उसमें लौट कर नहीं आते। फिर मुझे सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। अचानक देखता हूँ कि उसके पत्ते इतने बड़े बड़े हैं जैसे हाथी के कान हों और उसके फल इतने बड़े बड़े हैं जैसे मटके हों। जब सिदरतुल मुंतहा को अल्लाह के हुक्म से ढांकने वाली चीज़ों ने ढांक लिया तो उसका हाल बदल गया। अल्लाह की किसी भी मखलूक में इतनी ताकत नहीं कि उसके हुस्न को बयान कर सके। उस वक्त मुझ पर अल्लाह ताला ने उन चीज़ों की वही फरमाई जिनकी वही उस वक्त फरमाना था और मुझ पर रात दिन में रोज़ाना 50 नमाजें पढ़ना फ़र्ज़ किया गया। मैं वापस उतरा और मूसा अलैहिस्सलाम पर गुज़र हुआ तो उन्होंने दरियाफ़्त किया, आपके रब ने आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया? मैंने कहा 50 नमाजें फ़र्ज़ फरमाई हैं। उन्होंने कहा, वापस जाइए अपने रब से तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए क्योंकि आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रख सकती। मैं बनी इसराइल को आज़मा चुका हूँ। आपने फरमाया, मैं अपने रब की तरफ वापस लौटा और अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत पर तख़फ़ीफ़ फरमा दीजिए। चुनाचे 5 नमाजें कम फरमा दी। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आया और मैंने बताया कि 5 नमाजें कम कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत इसकी ताकत भी नहीं रख सकती। आप अपने रब से रुजू कीजिए और तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए। आपने फरमाया कि मैं बार बार वापस होता रहा। कभी मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता, कभी बारगाह इलाही में हाज़िरी देता, यहाँ तक कि 5 नमाजें रह गईं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद, ये रोज़ाना दिन रात में 5 नमाजें हैं। हर नमाज के बदले 10 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। लिहाजा ये सवाब में 50 नमाजें ही हैं। जो शख्स किसी नेकी का इरादा करे और फिर उसे न करे तो उसके लिए महज इरादा की वजह से 1 नेकी लिख दी जाएगी और जिस शख्स ने इरादा करने के बाद अमल भी कर लिया तो उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाएंगी और जिस शख्स ने किसी बुराई का इरादा किया और उस पर अमल न किया तो कुछ भी न लिखा जाएगा और अगर अपने इरादे के मुताबिक अमल कर लिया तो 1 ही गुनाह लिखा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नीचे वापस आया और मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और उन्हें बात बता दी तो उन्होंने कहा कि वापस जाओ, अपने रब से तख़फ़ीफ़ का सवाल करो। मैंने कहा कि मैं बार बार अपने रब की बारगाह में हाजिर हो चुका हूँ, यहाँ तक कि अब मुझे शर्म आ गई। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने आप को हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की जमात में देखा। उसी असना में नमाज का वक्त हो गया तो मैंने उनकी इमामत की। जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो किसी कहने वाले ने कहा, ए मोहम्मद, ये दोज़ख का दारोगा है, इसको सलाम कीजिए। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, उसने खुद सलाम कर लिया। ये बैतुल मुक़द्दस में इमामत फरमाना, आसमानों पर
تشریف لے جانے والے واقعہ سے پہلے ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ بہت سے لوگ بیت المقدس میں جمع ہو گئے، ایک آذان دینے والے نے آذان دی، اس کے بعد ہم صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے، انتظار میں تھے کہ کون امام بنے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے حاضرین کو نماز پڑھا دی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کن حضرات نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ جن حضرات سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی ان کے علاوہ بھی بہت سے حضرات نے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھی تھی اور سب سے تعارف نہیں ہوا تھا، اس لیے یوں فرما دیا کہ میں ان سب کو نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد آسمانوں پر جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ صحیح بخاری میں واقعہ معراج بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ متعدد جگہوں پر موجود ہے۔ کہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بواسطہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور کہیں بواسطہ حضرت مالک بن صعصعہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مالک بن صعصعہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کعبہ شریف کے قریب اس حالت میں تھا جیسے کچھ جاگ رہا ہوں اور کچھ سو رہا ہوں۔ میرے پاس 3 آدمی آئے، میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا، میرا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور میرے پاس ایک سفید چوپایا لایا گیا جو قد میں خچر سے کم تھا اور گدے سے اونچا تھا، یہ چوپایا براق تھا۔ میں جبرائیل کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ قریب والے آسمان تک پہنچ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں کے خازن سے کہا کہ کھولیے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے دریافت کیا، انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ اس پر اس نے کہا مرحبا اور دروازہ کھول دیا اور کہا گیا کہ ان کا آنا بہت اچھا آنا ہے۔ ہم اوپر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا مرحبا من ابن و نبی، بیٹے اور نبی کے لیے مرحبا ہے۔ پھر ہم دوسرے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام سے اس طرح کا سوال جواب ہوا جو پہلے آسمان میں داخل ہونے سے قبل کیا گیا تھا۔ جب دروازہ کھول دیا گیا، اوپر پہنچے تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو پایا۔ انہوں نے بھی کہا مرحبا۔ ان کے الفاظ یوں تھے، مرحبا بکا من اخی و نبی، مرحبا ہو بھائی کے لیے اور نبی کے لیے۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں جبریل سے وہی سوال اور جواب ہوا جو پہلے آسمانوں میں داخل ہونے پر ہوا۔ وہاں یوسف علیہ السلام کو پایا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے کہا مرحبا بک من اخی و نبی۔ پھر ہم چوتھے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی جبریل علیہ السلام سے حسب سابق سوال جواب ہوا۔ دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے، وہاں ادریس علیہ السلام کو پایا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی وہی کہا مرحبا بک من اخی و نبی۔ پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی جبریل علیہ السلام سے حسب سابق سوال جواب ہوا۔ دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچے، وہاں ہارون علیہ السلام کو پایا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی کہا مرحبا بک من اخی و نبی۔ پھر ہم چھٹے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی حسب سابق جبریل علیہ السلام سے سوال جواب ہوئے۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے، وہاں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو پایا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی کہا مرحبا بک من اخی و نبی۔ کہا جب میں آگے بڑھ گیا تو وہ رونے لگے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑکا میرے بعد مبعوث ہوا، اس کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو میری امت کے داخل ہونے والوں سے افضل ہوں گے،
दूसरी रिवायत में है कि उसकी उम्मत के दाखिल होने वाले मेरी उम्मत से ज्यादा होंगे। फिर हम 7वें आसमान पर पहुंचे। वहां भी जिब्रील अलैहिस्सलाम से हस्ब साबिक सवाल जवाब हुआ। जब दरवाज़ा खुल गया तो हम ऊपर पहुंचे। वहां हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को पाया। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, मरहबा बिक मन इब्न व नबी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मरहबा बिक मन इब्न व नबी इसलिए फरमाया क्योंकि आप उनकी नस्ल में से थे। बाकी हजरात ने मरहबा बिक मन अखी व नबी फरमाया। उसके बाद बैतुल मामूर मेरे सामने कर दिया गया। मैंने जिब्रील से सवाल किया, ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है। इसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। जब निकल कर चले जाते हैं तो कभी भी वापस नहीं होते। फिर मेरे सामने सिदरतुल मुंतहा लाया गया। क्या देखता हूँ कि उसके बेर हजर के मटकों के बराबर हैं और उसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर हैं। सिदरतुल मुंतहा की जड़ में 4 नहरें नजर आईं, 2 बातनी नहरें और 2 ज़ाहिरी नहरें। मैंने जिब्रील से दरियाफ्त किया। उन्होंने बताया कि बातनी 2 नहरें जन्नत की नहरें हैं और ज़ाहिरी 2 नहरें फुरात और नील हैं। फुरात इराक में है और नील मिस्र में। उसके बाद मुझ पर 50 नमाजें फ़र्ज की गईं। मैं वापस आया हत्ता कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि अपनी उम्मत के लिए आपने क्या किया। मैंने कहा, मुझ पर 50 नमाजें फ़र्ज की गई हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बनी इसराइल के साथ मैंने बड़ी मेहनत की है। वो लोग मफरूज़ा नमाज़ों का एहतमाम न कर सके। बिलाशुबा आपकी उम्मत को इतनी नमाजें पढ़ने की ताकत न होगी। जाइए अपने रब से तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए। मैं वापस लौटा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तख़फ़ीफ़ का सवाल किया तो अल्लाह जल्ला शानुहु ने 45 नमाजें बाकी रखीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही बात कही। मैंने फिर अल्लाह ताला से तख़फ़ीफ़ का सवाल किया तो 5 नमाजें और कम की गईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर तवज्जो दिलाई तो तख़फ़ीफ़ का सवाल करने पर अल्लाह ताला की तरफ से मज़ीद नमाजें कम की गईं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी तरह की बात कही तो दरख्वास्त करने पर अल्लाह ताला की तरफ से मज़ीद नमाजें कम की गईं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाइए और तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए, यहाँ तक कि 5 नमाजें बाकी रह गईं। मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने फिर वही बात कही। मैंने कहा, मैंने तस्लीम कर लिया, अब दरख्वास्त नहीं कर सकता। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से ये निदा दी गई कि मैंने अपने फरीज़ा का हुक्म बाकी रखा और अपने बंदों से तख़फ़ीफ़ कर दी और मैं एक नेकी का बदला 10 बना कर देता हूँ। लिहाजा अदा करने में 5 हैं और सवाब में 50 ही रहीं। मेराज की रात में जो नमाज़ों का इनाम मिला और 5 नमाजें पढ़ने पर भी 50 नमाज़ों का सवाब देने का अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया, उसके साथ ये भी इनाम फरमाया कि सूरह बकरा की आखिरी आयात आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून से लेकर आखिर तक इनायत फरमाई और साथ ही इस कानून का भी ऐलान फरमा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के बड़े बड़े गुनाह बख्श दिए जाएंगे जो शिरक न करते हों। मतलब ये कि कबीरा गुनाहों की वजह से हमेशा अजाब में न रहेंगे बल्कि तौबा से मुआफ़ हो जाएंगे या अजाब भुगत कर छुटकारा हो जाएगा। काफिर और मुशरिक हमेशा दोज़ख में रहेंगे। नाज़रीन, इसमें इख्तिलाफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज दीदार खुदावंदी किया या नहीं, और अगर किया तो वो दीदार बसरी था या कल्बी, यानी सर की आंखों से देखा या दिल की आंखों से दीदार खुदावंदी किया। जमूर सहाबा और ताबीन का यही मज़हब है कि हुजूर ने अपने परवरदिगार को सर की आंखों से देखा और मुहक्किकीन के नज़दीक यही कौल राजे और हक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बात का इनकार करती थीं और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इकरार करते थे और मानते थे। जमूर उलमा ने इसी कौल को तरजीह दी है। नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचना, फिर वहाँ से आसमानों तक तशरीफ़ ले जाना और मक्का मुअज़्ज़मा तक वापस आ जाना एक ही रात में हो। वापस होते हुए कुरैश के एक तिजारती काफ़िला से मुलाकात हुई जो शाम से वापस आ रहा था। सुबह को जब आपने महराज का वाक़या बयान किया तो कुरैश ताज्जुब करने लगे और झुटलाने लगे
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے رات کو اس طرح سفر کیا، پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اول تو یوں کہا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا، قسم کھا کر کہا کہ واقعی وہ اپنے بارے میں یہ بیان دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ بیان کیا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمان سے آپ کے پاس خبر آتی ہے، اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ قریش مکہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے۔ بیت المقدس انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے اچھا اگر آپ رات بیت المقدس گئے تھے، اس کو دیکھا ہے، اس میں نماز پڑھی ہے، تو بتائیے بیت المقدس میں فلاں فلاں چیزیں کیسی ہیں؟ یعنی اس کے ستون، دروازوں اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت آپ حتیم میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے سوال پر مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ اس جیسی بے چینی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بیت المقدس کو تو دیکھا، لیکن خوب اچھی طرح اس کی ہر چیز کو محفوظ نہیں کیا۔ اس کا کیا اندازہ تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ اللہ جل شانہ نے بیت المقدس کو میری طرف اس طرح اٹھا دیا کہ مجھ سے قریش مکہ جو بھی کچھ پوچھتے تھے میں ان سب کا جواب دیتا رہا۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی علامات سب بتا دیں تو وہ لوگ جو آپ کی بات میں شک کرنے کی وجہ سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کر رہے تھے، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم بیت المقدس کے بارے میں صحیح بیان دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو یہ بھی بتایا کہ مجھے سفر میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ ملا، ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، میں نے انہیں بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا۔ پھر جب میں واپس آ رہا تھا تو ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ سو رہے ہیں۔ ایک برتن میں پانی تھا جسے انہوں نے کسی چیز سے ڈھانک رکھا تھا۔ میں نے اس کا ڈھکن ہٹایا اور پانی پی کر اسی طرح ڈھانک دیا جس طرح سے ڈھکا ہوا تھا۔ اہل عرب پانی، دودھ اور دیگر معمولی چیزوں کے بارے میں عام طور سے بے اجازت خرچ پر اعتراض نہیں کرتے تھے۔ ایسی چیزیں بلا اجازت استعمال میں لانا ان کے ہاں رواج پذیر تھا۔ اجازت عامہ کی وجہ سے سری اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ قافلہ ابھی تنعیم کی گھاٹی سے ظاہر ہونے والا ہے۔ ان کے آگے آگے ایک چتکبرے رنگ کا اونٹ ہے، اس کے اوپر سامان کے دو بورے ہیں، ایک سیاہ رنگ کا اور دوسرا سفید رنگ کا ہے۔ یہ بات سن کر وہ لوگ جلدی جلدی تنعیم کی گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں دیکھا کہ واقعی قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے وہی اونٹ ہے۔ جب اس قافلے پر گزرنے کی تصدیق ہوئی تو ان لوگوں نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تم نے کسی برتن میں پانی رکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے ایک برتن میں پانی ڈھانک دیا تھا، پھر دیکھا کہ وہ برتن اسی طرح ڈھنکا ہوا تھا مگر پانی نہیں تھا۔ پھر قافلے والوں سے سوال کیا گیا کیا تمہارا کوئی اونٹ بھدک گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمارا ایک اونٹ بھدک کر چلا گیا تھا۔ ہم نے ایک آدمی کی آواز سنی جو ہمیں بلا رہا تھا، یہ تمہارا اونٹ ہے۔ یہ آواز سن کر ہم نے اسے پکڑ لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں کو سلام بھی کیا تھا اور ان میں سے بعض سننے والوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے۔ ناظرین، سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے۔ ان میں ایک ہرقل نام کا بادشاہ تھا جو رومیوں کا بادشاہ تھا۔ شام اس وقت اس کے زیر نگیں تھا، وہ شام آیا ہوا تھا۔ ادھر سے حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نامہ مبارک لے کر شام پہنچے اور وہ بصرہ کے گورنر کو دے دیا۔ اس نے ہرقل کو پہنچا دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قریش مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے ملک شام پہنچا ہوا تھا۔ ہرقل نے کہا کہ دیکھو کچھ عرب کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو انہیں بلاؤ
ताकि मैं उनसे इन साहिब के बारे में मालूमात हासिल करूं जिन्होंने मेरे पास खत लिखा है। चुनांचे ये लोग हरकल के दरबार में हाजिर हो गए। हरकल ने पूछा, तुम में इन साहिब से ज़्यादा करीब तर कौन है जो अपने आप को अल्लाह का नबी बताते हैं? अबू सुफियान भी ताजिरों के काफिले में थे। अबू सुफियान ने कहा, मैं करीब तर हूँ। हरकल ने अबू सुफियान से कहा, देखो मैं तुमसे सवाल करूँगा, सही जवाब देना। अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे। उन्होंने चाहा कि कोई ऐसी बात कह दें जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत गिर जाए और आपके दावे नबूवत में वो आपको सच्चा न समझे। बहुत ही सोच विचार के बाद अबू सुफियान ने ये बात निकाली कि वो ये कहते हैं कि मैं मक्का की सरजमीन से एक ही रात में आया और बैतुल मुक़द्दस पहुंचा, फिर उसी रात में सुबह होने से पहले वापस मक्का पहुंच गया। अबू सुफियान का ख्याल था कि ये एक ऐसी बात है जिसकी वजह से कैसर आपके बारे में ज़रूर ही बदगुमान हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि वहाँ कैसर के पास नसरानियों का एक पादरी खड़ा हुआ था। अबू सुफियान की बात सुनकर वो पादरी बोला कि हाँ, मुझे उस रात का इल्म है जिसमें ऐसा वाक़या हुआ है। वहाँ बाज़ हजरात आए और उन्होंने नमाज पढ़ी। कैसर ने उसकी तरफ देखा और दरियाफ्त किया कि तुझे इसका क्या पता? उस पादरी ने कहा, मैं रोज़ाना रात को मस्जिद के दरवाजे बंद करके सोता था। इस रात जब मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए लेकिन एक दरवाज़ा बंद न हो सका, उस वक्त वहाँ जो लोग मौजूद थे मैंने उनसे मदद ली और हम सब ने उसे हरकत देने की कोशिश की, लेकिन हम उसे हरकत न दे सके। ऐसा मालूम होता था जैसे हम किसी पहाड़ को उसकी जगह से हटा रहे हों। उस पादरी ने बताया, मैं वो दरवाज़ा खुला हुआ छोड़ गया और जब सुबह वापस आया तो देखा मस्जिद के गोशे में पत्थर के अंदर एक सुराख है और उसमें एक जानवर के बांधने का निशान है। ये देखकर मैंने अपने साथियों से कहा कि मालूम होता है ये दरवाज़ा आज इसलिए खुला रखा गया है कि यहाँ किसी नबी की आमद हुई है और उसने हमारी इस मस्जिद में नमाज पढ़ी है। नाज़रीन, मेराज के सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी चीज़ें देखी जो हदीस और शरूह हदीस में जगह जगह मुंतशिर हैं। नंबर 1, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मुझे सैर कराई गई मैं मूसा अलैहिस्सलाम पर गुज़रा, वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। नंबर 2, ऐसे लोगों पर गुजरना जिनके होंठ कैंचियों से काटे जा रहे थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे सैर कराई गई उस रात मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया कि ये आपकी उम्मत के ख़तीब हैं जो लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं और अपनी जानों को भूल जाते हैं। और एक रिवायत में यूँ है कि आपकी उम्मत के ख़तीब हैं जो वो बातें कहते हैं जिन पर ख़ुद आमिल नहीं और अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और अमल नहीं करते। नंबर 3, कुछ लोग अपने सीनों को नाखूनों से छील रहे थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे मेराज कराई गई मैं ऐसे लोगों पर गुजरा जिनके तांबे के नाखून थे और वो अपने चेहरों और सीनों को छील रहे थे। मैंने कहा, ए जिब्राईल, ये कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो लोगों के गोश्त खाते हैं, यानी उनकी गीबत करते हैं और उनकी बेआबरूई करते हैं। नंबर 4, सूद खोरों की बदहाली। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे सैर कराई गई मैं ऐसे लोगों पर गुजरा जिनके पेट इतने बड़े बड़े थे जैसे इंसानों के रहने के घर होते हैं। उनमें सांप थे जो बाहर से उनके पेटों में नज़र आ रहे थे। मैंने कहा, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा, सूद खाने वाले हैं। नंबर 5, फरिश्तों का पछना लगाने के लिए ताकीद करना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज के सफ़र में पेश आने वाली जो बातें बयान फरमाई उनमें एक ये बात भी थी कि आप फरिश्तों की जिस जमात पर भी गुज़रे उन्होंने कहा, आप अपनी उम्मत को हिजामत यानी
पछने लगाने का हुक्म दीजिए। अरब में पछने लगाने का बहुत रिवाज था। इससे जायद खून और फासिद खून निकल जाता है। ब्लड प्रेशर का मर्ज जो आम हो गया है, इसका बहुत अच्छा इलाज है। लोगों ने इसे बिल्कुल ही छोड़ दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर में और अपने मूंढों के दरमियान पछना लगवाते थे। इसे आम अल्फाज में हिजामा या कपिंग भी कहा जाता है। नंबर 6, मुजाहिदीन का सवाब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चले तो आपका एक ऐसी कौम पर गुज़र हुआ जो एक ही दम में तुखम रेजी भी कर लेते थे और एक ही दिन में काट भी लेते थे और काटने के बाद फिर वैसी ही हो जाती जैसे पहली थी। आपने जिब्रील से दरियाफ्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा, ये लोग अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं। इनकी एक नेकी 700 गुना तक बढ़ा दी जाती है और ये लोग जो कुछ भी खर्च करते हैं अल्लाह ताला उसका बदल अता फरमाता है। वो लोग एक ही दिन में बीज बोते और एक ही दिन में फसल काट लेते। नंबर 7, कुछ लोगों के सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। फिर आपका और एक ऐसी कौम पर से गुजर हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। कुचले जाने के बाद फिर वैसे ही हो जाते जैसे पहले थे। इसी तरह सिलसिला जारी है, ख़त्म नहीं होता। आपने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया, ये वो लोग हैं जो नमाज से काहिली करने वाले हैं, सोते हुए रह जाते हैं। नंबर 8, ज़कात न देने वालों की बदहाली। फिर एक और कौम पर गुजर हुआ कि जिनकी शर्मगाहों पर आग और पीछे चीथड़े लिपटे हुए थे और ऊंट और बैल की तरह चिरते हैं और जरी और ज़कूम यानी कांटेदार और खबीस दरख्त और जहन्नुम के पत्थर खा रहे हैं। आपने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा, ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात नहीं देते थे। ज़रीग़ आग के कांटे और ज़कूम दोज़ख का बदतरीन बदबूदार दरख्त है। नंबर 9, सड़ा हुआ गोश्त खाने वाले लोग। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त है और एक हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त है। ये लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं और पका हुआ गोश्त नहीं खाते। आपने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा, ये आपकी उम्मत का वो शख्स है कि जिसके पास हलाल और तैयब औरत मौजूद है, मगर वो एक जानिया और फाहिशा औरत के साथ शब्बाशी करता है और सुबह तक उसी के पास रहता है। और आपकी उम्मत की वो औरत है जो हलाल और तैयब शौहर को छोड़कर किसी जानी और बदकार शख्स के साथ रात गुजारती है। नंबर 10, लकड़ियों का बड़ा गट्ठा उठाने वाले। फिर एक शख्स पर आपका गुजर हुआ जिसके पास लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठा था और वो उसे उठा नहीं सकता था लेकिन ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। आपने दरियाफ्त फरमाया, जिब्रील ये कौन शख्स है? जिब्रील ने बताया कि ये वो शख्स है जिसके पास लोगों की अमानतें हैं, उनकी अदायगी की ताकत नहीं रखता और मज़ीद अमानतों का बोझ अपने सर पर लेने को तैयार है। नंबर 11, एक बैल का छोटे से सुराख में दाखिल होने की कोशिश करना। उसके बाद एक सुराख पर से गुजर हुआ जो छोटा सा था और उसमें एक बड़ा बैल निकल कर बाहर आना चाहता था। जहाँ से निकला है फिर उसी में दाखिल हो जाए। आपने सवाल किया, जिब्रील ये कौन है? जिब्रील ने कहा, ये वो शख्स है जो कोई बड़ा कलमा कह देता है, जो गुनाह का कलमा होता है, वो उस पर नादिम होता है और चाहता है कि उसको वापस कर दे, फिर उसकी ताकत नहीं रखता। नंबर 12, जन्नत की खुशबू। फिर आप एक ऐसी वादी पर पहुंचे जहां खूब अच्छी खुशबू आ रही थी और मुश्क की खुशबू थी और आवाज़ भी थी। आपने फरमाया, ये क्या है? जिब्रील ने कहा, ये जन्नत की आवाज़ है। ये कह रही है, ए मेरे रब, जो लोग मेरे अंदर रहने वाले हैं और वो लाइए और अपना वादा पूरा कीजिए। नंबर 13, दोज़ख की आवाज़ सुनना। उसके बाद एक और वादी पर से गुजर हुआ, वहाँ सूत मुनकर यानी एक ऐसी आवाज़ और एक ऐसी संगीन और नागवार आवाज़ आई कि आपने पूछा, ये क्या है? जिब्रील ने कहा, ये जहन्नुम है। ये अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ कर रही है कि जो लोग मेरे अंदर रहने वाले हैं उनको ले आइए और अपना वादा पूरा फरमाइए।